हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारे मैथ्स की मॉक की सीरीज़ का मॉक नंबर 7। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि आपको एक 25 क्वेश्चन का सेट सॉल्व करना है, उसमें आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आपकी कैलकुलेशन किस तरह से बेटर हो सकती है, आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे, आप स्किपिंग वाली आर्ट कैसे सीखेंगे, आप ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करेंगे, आप शुरू में किन आसान क्वेश्चन को टारगेट करेंगे ताकि आपका टाइम कम होता जाए धीरे धीरे। क्या होता है ना, जैसे 25 मिनट अगर आप मान के चलो 25 क्वेश्चन के लिए, तो धीरे धीरे इस चीज़ को कम कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन तो आई थिंक आपको सारे आते होंगे, ठीक है, लेकिन क्या है, उस चीज़ को स्ट्रैटेजिकली अरेंज कर लोगे आप क्वेश्चंस को कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, तो ये टाइम अपने आप नीचे आ जाता है। ठीक है, आते पहले भी आपको सारे होंगे और बाद में भी सारे होंगे, लेकिन क्या है, शफलिंग करने से, बेसिकली स्किपिंग वाली जो आर्ट है, उससे क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस, जब आपका सपोज 15 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन तक जो आप पहले अटेम्प्ट करते हो और कोई वो नहीं आता कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो कॉन्फिडेंस इस लेवल पे ऊपर चला जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे जो लास्ट के 5-7 क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है फिर, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आई है, क्योंकि आपको ये फील हो रहा था कि हाँ आपको मैथ्स आता है, आपका पेपर अच्छा हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो वाली स्किल आप मैथ्स की मॉक वाली सीरीज में सीखोगे। इन केस किसी बच्चे का प्रिपरेशन रहता है तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। इन केस अगर किसी बच्चे का 50% प्रिपरेशन है या 60% के आसपास कंप्लीट हो चुका है, तो उसको वीकली एक मॉक लगाना ही चाहिए। ठीक है, ताकि जो ये चीज़ कर ली है आपने 50-60%, वो एटलीस्ट चेक तो हो कि उसको कितना आता है, आपको आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, या इनमें से भी कौन सा वीक पोर्शन निकल के आता है उसको आप रिवाइज दोबारा से करो। ठीक है, तो वो चीज़ें मॉक से पता चलेंगी। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए। इनकेस बाद में बहुत स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ की नीड होती है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का मॉक स्टार्ट करें फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, बोल रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ये फिगर दी हुई है और फिर आगे डी एफ पॉइंट है, ये बोला गया है। ठीक है, उसके बाद लेंथ दी हुई है, पी क्यू की लेंथ 15 दी हुई है, यानी कि ये वाली लेंथ आपको कितनी दी हुई है, 15। क्यू आर की लेंथ आपको दी हुई है 11, ये वाली लेंथ दी हुई है आपको 11। ठीक है, आर पी की लेंथ, ये वाली लेंथ दी हुई है आपको 13। ठीक है, आपको पी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर हम पी डी को, यानी कि ये यहाँ से लेके और जो यहाँ तक है, इसको मैं एक्स मान लूँ, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, सीधा एक्स की वैल्यू निकलेगी और फिर आप टिक लगा दोगे। ठीक है, ध्यान से देखना, सर्कल को सारी तीनों साइड टच करती हुई जा रही है। अब अगर मैं इसको एक पॉइंट मान लूं और यहाँ इसको ये टच कर रही है और ये एक पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ टच कर रही है, तो ये दोनों टेंजेंट की तरह एक्ट नहीं करेंगे इस पे। याद आया, समझ आया क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होती है। अगर ये लेंथ एक्स है तो ये भी एक्स होगी, सही है। इस पूरे की लेंथ 13 है और ये एक्स चली गई, तो ये कितना बचेगा, 13 माइनस एक्स, सही है। अब इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट एक्ट करेंगी इक्वल, तो इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 13 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना बचेगा, 11 में से 13 माइनस एक्स माइनस कर दोगे तो कितना हो गया, 11 माइनस 13 प्लस एक्स, यानी कि एक्स माइनस 2 बचेगा। सही है, ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, एक्स माइनस 2, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, एक्स माइनस 2। अब देखो x और x माइनस 2 मिलके क्या है, 15 होगा, तो इसको रख लो और आपका आंसर निकल जाएगा। x प्लस एक्स माइनस 2 की वैल्यू कितना है, 15। 2x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17। x की वैल्यू कितनी आएगी, 8.5 आ जाएगी। समझ में आया, x की वैल्यू निकल गई 8.5, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया है कि एक पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ होती है, दो टेंजेंट ड्रॉ होती है, तो वो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, वो चीज यूज की है और उसको आगे प्रोसीड किया है। ठीक भाई, नेक्स्ट देखें। ये देखो, बोल रहा है cot x माइनस 10x की वैल्यू ये है, आपको cot x प्लस 10x की वैल्यू निकालनी है। जिस भी बच्चे को अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लग रहा है तो उसको थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है कि आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कंबाइन करना नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को x मान लूं तो ये इसका रिवर्स ही तो लिखा हुआ है। आपसे पूछा क्या है, ये इसकी वैल्यू 3/2 है, इसकी निकालनी है, स्क्वायर करो दोनों साइड। डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बार बार फॉर्मूला ओपन करके दिखाता हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए, फॉर्मूला सच कि आप देखते ही अप्लाई कर पाओ। ठीक है, इनकेस कोई इक्वेशन लिखी हो तो अगर उसका फॉर्मूला बन रहा है तो आप सीधा उसका फॉर्मूला लिखो फिर। ठीक है,
x माइनस 1/x है, इसका स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे, ये 2 उधर चला जाएगा, 9/4 प्लस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 9 और 8 17, 17/4, ठीक है। अब हमें x प्लस 1/x निकालना है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बना सकते हो यहाँ पे, तो प्लस 2 कर दोगे दोनों साइड, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 17 और 8 25, 25/4। दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 1/x मिलेगा उस साइड, और इस साइड मिलेगा 5/4, 2 5/2 हो जाएगा, 25 का अंडर रूट लोगे 5 आएगा, 4 का अंडर रूट लोगे 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक टेबल दिया हुआ है, कंपनीज दी हुई है और प्रोडक्शन दिया हुआ है उन कंपनीज का, 5 डिफरेंट कंपनीज है। बाद में क्वेश्चन पूछ रहा था प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाय टी ने कितना किया है, 70। इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाय एस के कंपैरिजन में कितना है वो परसेंट, एस कितना है 50 है ना, तो 70 50 का कितना परसेंट है, इंटू 100, काट दो 2, यानी कि 140% है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ओरली करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि चीज़ें, डेटा आपको पढ़ना आना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी डेटा पढ़ने के चक्कर में 50 की जगह 70 लिख देंगे, 70 की जगह 50 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ दिया हुआ है, बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मोर देन 135 मार्क्स। यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो 135 आ रहे हैं, 135 से ज़्यादा बोला है, यानी कि ये बच्चे, ये बच्चे और ये बच्चे और ये बच्चे, ठीक है। काउंट करो, 10 20 30 40 45 45 और 50 और 58 बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, मैं रेकमेंड करूंगा इसको लास्ट में करना, ठीक है। कैलकुलेटिव हो जाता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाता है। मेरा सजेशन यही है हर बार हर स्टूडेंट के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिखे तो आप उसको लास्ट में करो, चाहे आपको वो आता हो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, और उस टाइम पे ना क्या होता है कि आपको ऐसा फील होने लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे आप टाइम नहीं देखते हो स्क्रीन में, ठीक है, सॉल्व करने पे ध्यान देते हो। तो वो चीज नहीं करनी है जिसके में आपको ये फील हो कि आपका टाइम ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम भी लास्ट में करेंगे, क्योंकि मॉक करने का मतलब यही है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या सोचेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, वो चीज सोचनी है, ठीक है। तो इसको लास्ट में करेंगे, स्किप करते हैं अभी। ये देखो, ये बोल रहा है अ पेन वॉज सोल्ड फॉर इतना विद प्रॉफिट ऑफ 14%। बोल रहा है अगर इतने में बेचा होता तो कितना प्रॉफिट या लॉस होता उसको, ठीक है जी। 14% का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि 166.44 किसकी वैल्यू दी होगी आपको, 114 की वैल्यू होगी भाई। अगर किसी चीज पे 14% का प्रॉफिट होता है, मान लो 100 रुपए की चीज थी, तो वो 114 की हो जाती है। तो ये इतने में बेचा गया ना, तो यानी कि 114 की वैल्यू ये है, 166.44 ये 114 की वैल्यू है। हम एक बार सीपी निकालेंगे, एक की वैल्यू कितनी होगी, 166.44 अपॉन 114। सीपी कितना है यहाँ पे, हमने 100 लेट किया है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 166.44 अपॉन 114 इंटू 100। 2 डेसिमल हटा के 100 लगा दो, ये कट गया इससे, ठीक है। किससे चला जाएगा 2 से काटो 5, ठीक है, और 7, 2 से काटोगे ये हो जाएगा 8 3 2 2, 57 पे सीधा चला जाएगा। 57 एकम 57 कितना बचेगा, 60 मान लो, तो ये हो जाएगा 23 3 26, 26 हो गया, 262 हो जाएगा, क्योंकि 2 है बाद में, ठीक है। तो 5 बाजू 25, 250 हो गया, 7 पंजे 35, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये जाएगा 4 पे, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 हो गया, 7 चौक 28, ठीक है, 228 हो गया, 228 और 262, मान लो 230 था, तो 32 और 10 34 हो गया, ठीक है, 34 हो गया, और लास्ट में 2 है, ठीक है। कितने पे चला जाएगा, 6 पे, साफ दिख रहा है, 7 6 42 होगा, ठीक है। तो आपको सीपी कितना मिल गया, 146, ठीक है। उसने बोला है अगर मैं इस पे बेचते, ठीक है, तो क्या फायदा और क्या लॉस होता। 146 की चीज को 154.76 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 4 यहाँ पे मिल रहे हैं, 4 यहाँ पे मिल रहे हैं, 8.76 का फायदा हो रहा है। कितने रुपए पे हो रहा है, 146 पे हो रहा है, इंटू 100% निकालने के लिए। तो प्रॉफिट हो रहा है, ये तो आप काट ही सकते थे, ये भी आप काट सकते थे। देखते हैं, इंटू 100 आ गया, कट गया, कितने पे चला जाएगा ये, 6 पे जाना चाहिए सीधा सीधा, 6 6 36 होता है,
ठीक है, क्योंकि आंसर में आपका 5 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है। 146 छिक्के करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। 6 छिक 36, 3 कैरी है, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 2 कैरी है, 6 कम 6 और 2 8, 876 हो गया। ठीक है, तो 6 हो गया, तो यानी कि 6% प्रॉफिट है जो उसने पूछा है। क्लियर भाई, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपको x की वैल्यू दी हुई है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, अब क्या करोगे, x प्लस 1/x तो निकालना पड़ेगा, उसी से x² प्लस 1/x² निकलेगा। तो 1/x क्या आएगा आपका, यहाँ पे उल्टा करके लिख दो, √5 + 2 अपॉन √5 - 2। ठीक है, x प्लस 1/x निकालो, क्या हो जाएगा, √5 - 2 है अपॉन √5 + 2 है, साथ में प्लस √5 + 2 है और अपॉन √5 - 2 है। ठीक है, एलसीएम ले लो दोनों साइड, ये क्या हो जाएगा, √5 + 2 एज इट इज और √5 - 2 एज इट इज। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, तो यानी कि 4√5 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a² + b² + 2ab। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 5 और 4 9, 5 और 4 9 18 हो गया। ठीक है, क्या निकल के आया ये 18, और नीचे क्या है देखो, a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला बना सकते हो, a² यानी कि √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि 18 बचेगा। x + 1/x कितना आएगा आपका, 18 आएगा। स्क्वायर निकालने को बोला है, तो क्या होता है 18 का स्क्वायर करोगे 324 और 2 माइनस कर दोगे क्योंकि इधर +2 आता है, तो कितना आ जाएगा 322 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। ये देखो टेबल दी हुई है, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय 7 शॉप्स, S1 S2 करके शॉप के नाम दिए हुए हैं और उन्होंने जितनी पेंसिल बेची है वो आगे लिखे हुए हैं। बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय S3, यानी कि ये, टू द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय S6, यानी कि ये 70:130 आपको बताना है क्या है, 7:13 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, ये दिया हुआ है x⁴ + 1/x⁴ दिया हुआ है, आपको पूछा है x⁷ + 1/x⁷। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले x + 1/x तो चाहिए ही होता है, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए, या आप क्या कह सकते हो, x⁴ + 1/x⁴ को अगर मैं x⁴ + 1/x⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा x⁷। कैसे आएगा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, पावर ऐड हो जाएंगी तो x⁷ मिल जाएगा आपको, इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा +1/x मिलेगा यहाँ पे आपको, प्लस फिर इसको इससे करोगे तो क्या मिलेगा x, प्लस इसको इससे करोगे 1/x⁷। सही है, ये मिलेगा, तो यानी कि x⁷ + 1/x⁷ प्लस साथ में मिलेगा x + 1/x, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो यानी कि ये वाली चीज हमें बाद में माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो हमें इस चीज की वैल्यू मिलेगी। ये बेसिकली किसके इक्वल लिखा हुआ है मैंने, x⁴ + 1/x⁴, x⁴ + 1/x⁴, सही है, इसके इक्वल लिखा हुआ है। तो ये दोनों टर्म्स निकालो और इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, और फिर x + 1/x को इधर लाके माइनस कर दो। ठीक है, देखते हैं। अब x⁴ तो यही है, तो ये 2207 तो यही रहेगा। x⁴ निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहां से क्या करोगे आप, x + 1/x निकालो पहले, तो अगर मैं इस साइड +2 कर दूंगा और इस साइड भी +2 कर दूंगा तो ये हो जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2209 हो जाएगा, है ना। तो अगर 50 का स्क्वायर करते हो 2500, तो यानी कि 47 होगा, 47 का स्क्वायर है ये। ठीक है, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 9 आ रहा है। ठीक है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या निकल के आई 47, फिर से 2 प्लस कर दो दोनों साइड, ये क्या बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 49, वो किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर, तो x + 1/x आपके पास निकल के आया 7। ठीक है, तो आप x³ + 1/x³ कैसे निकालोगे, इसका क्यूब यानी कि 343, 343 में से क्या माइनस करते हैं 3 × a यानी कि 7 × 21, क्या बचेगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 322 बचेगा। x³ + 1/x³ कितना आ गया आपके पास 322, तो ये वैल्यू है 322 की। ठीक है, इज इक्वल टू x⁷ + 1/x⁷। x + 1/x कितना है, अब ये तो मिल गया, ये रहा 7, तो 7 लिख दो। अब देखो ध्यान से, इनको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 दूनी 14 आएगा। ठीक है, यानी कि 4 आएगा,
4 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट? 7 ही तो आएगा। तो यानी कि जो आपका आंसर आएगा ना वो ये आना चाहिए, क्योंकि देखो सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग लिखी हुई है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ रहे हो तो देखो मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आराम से। अभी तो सीखने वाले फेज में हो तो मल्टीप्लाई करके देखो। 2207 322, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 1 4 4, ठीक है। 7 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। 4 ये आ गया, 4 और 1 5 ये आ गया, 4 2 6 ये आ गया, 10 ये हो गया, 11 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 710654। इसमें से आपको 7 माइनस करना है तो कितना बचेगा? 710647 ही तो बचेगा। 710647, यही तो टिक कर दिया था। तो इतना मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऑप्शन देखते हुए चला करो। इसलिए बोलता हूं मैं ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा। यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करके देखा तो आपको पता चल गया, क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग दी हुई है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, ये देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल टू प्रोवाइड मोर वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? 7 का क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? 343 आएगा, 7 साइड दी हुई है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, 7 6 42, 42 इंटू 7, 7 दूनी 14, 1 कैरी गया, 7 चौका 28 और 1 29। किसका वॉल्यूम ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है सेकंड का ज्यादा है। क्यूब विल हैव मोर वॉल्यूम, है ना। ये रहा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 5। कितनी बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ओरली भी हो जाएगा अब तो। अगर मैं बोलूं सीधा सीधा ओरली, बाद में लिख दूंगा, तो कैसे करोगे इसको ओरली? क्या होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 15 5 20 हो जाएगा। एक्स वाई कितना होगा? 15 इंटू 5, 15 5 75, 75 बटे 100 कितना हो जाएगा? 0.75। 20 में से 0.75 घटाओगे तो 19.25 बचेगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऐसे करते हैं ओरली, ठीक है। अब ये तो मैंने सारा बोला था कि आपको दिमाग में वो इमेज बने, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इक्विवेलेंट डिस्काउंट का 15 प्लस 5 माइनस 15 पंजे 75 होता है बटे 100, ये हो जाएगा 20 माइनस 0.75, 0.75 लिख लो बेशक से, क्या हो जाएगा? 19.25 बचेगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। ओपन करो ठीक से और क्या नाम है, जो चीज़ कट रही है उसको काट दो। क्या है? x प्लस 3y कर दो उसको, प्लस 3x कर दो उसको, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का x आएगा और माइनस का y आएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और क्या हो रहा है? y चला जाएगा तो 2y बचेगा, इधर क्या बचेगा? 3x ही बचा हुआ है और माइनस 6, 2y प्लस 3x माइनस 6, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस 2y माइनस 6। 3x कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चोर पुलिस का क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा है थीफ इज नोटिस बाय पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 97 मीटर। पुलिस यहाँ पे खड़ी है, चोर आगे है 97 मीटर पे, ठीक है। भागना स्टार्ट करते हैं। थीफ और पुलिसमैन की स्पीड दी हुई है 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड। थीफ की है 21 मीटर पर सेकंड, उसकी है 23 मीटर पर सेकंड, ठीक है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। कितना टाइम लगेगा? जो एक्स्ट्रा स्पीड होती है वो इस डिस्टेंस को कवर करने में हेल्प करेगी। 97 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कवर करना है। कितनी एक्स्ट्रा स्पीड है? 2 मीटर पर सेकंड की, डिवाइड बाय 2, ठीक है। कितना आएगा? 2 4 जा 8, 17 बचा 8.5 सेकंड, 48.5 सेकंड आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको वैल्यू दी हुई है। ये सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। जिस बच्चे को आइडेंटिटीज ढंग से याद है वो पेन भी नहीं उठाएगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। सीधा आंसर लगाएगा 4/17। अब क्यों लगाएगा वो देखो। इसको आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है? 1। आइडेंटिटी ये तो हो गया 1। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 4/17। कितना आएगा आंसर? 4/17। क्लियर? तो उस लेवल पे अब जब आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रिपरेशन उस तरह से की हुई होगी, सारी आइडेंटिटीज आपको दिमाग में बिल्कुल छपी हुई है अच्छे से, प्रैक्टिस इतनी कर ली है कि तो आपको ये देख के पता चल रहा है हाँ ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूंगा मैं यहाँ पे,
और सीधा आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी हो जाती है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, आपको वैल्यू निकालनी है tan a की। क्या करोगे, दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहले तो साइन ए प्लस बी खोल लो, उधर कोस ए प्लस बी खोल लो, इधर उधर करो सारी चीजों को, ए वाली टर्म्स को इधर ले आओ, बी वाली टर्म्स को उधर ले जाओ, और फिर tan बनाओ एक चीज को साइन बाय कॉस करके, वहां से भी हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा एक तरीका ये भी है जो कि आसान तरीका दिखाई दे रहा है, इसको नीचे ले आते हैं, साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan ए प्लस बी बन गया ये, इज इक्वल टू 1। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ये 1 के इक्वल दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan ए प्लस tan बी इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए tan बी। हमें tan ए की टर्म्स चाहिए एक साइड, तभी उसकी वैल्यू निकल पाएगी। ए की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे tan ए दिया हुआ है, इसको भी उठा के इधर ले आओ, प्लस का tan ए tan बी हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस tan बी, ठीक है, प्लस का है ना भाई, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। tan ए कॉमन ले लो इधर से, क्या आएगा यहाँ पे, tan ए कॉमन ले लोगे तो बचेगा आपके पास 1 प्लस tan बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan बी उधर है, tan ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1 माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan बी, ये है 1 माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan बी, कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। क्लियर, समझ आया, ये टैम नहीं है, tan कर लेना इसको, अगर गलती से टाइप हो गया है तो ये tan है, ठीक है, ये भी tan है। क्लियर, समझ में आया भाई। दो तीन तरीके थे, एक तरीका मैंने ओरली बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज 63 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला जिस बच्चे को आता है वो सॉल्व कर देगा, जिसको नहीं आता है वो आगे बढ़ जाएगा। डायमीटर दिया हुआ है आपको, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी होगी 63/2, क्योंकि ये डायमीटर दिया हुआ है 63/2, ठीक है। 2 से 2 ये करके ये चला गया, 7 निम 63 हो गया, कर दो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198 इंटू 63 आएगा, 8 3 24, लास्ट में यूनिट 24 आनी चाहिए, यहाँ पे भी दी हुई है यहाँ पे भी दी हुई है, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। दूसरा ये देख सकते हो कि 200 से मल्टीप्लाई करके अगर आप करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और फिर उससे ऊपर जाना चाहिए, है ना। अगर ये 200 होता तो कितना हो जाता, ये 126 हो जाता, तो उससे थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, लेकिन ये तो थोड़ा ज्यादा ही कम लिखा हुआ, 198 की बात कर रहे हैं। दूसरा आपको आंसर मेरे ख्याल से तो ए आना चाहिए, चलो फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, शायद गलती हो रही हो। 198 इंटू 63 लिख लो, 8 3 24, 2 कैरी गया, 9 3 27, 27 2 29, 2 कैरी गया, 3 एकम 3 2 5, 8 6 48, 4 कैरी गया, 9 6 54 और 4 58, 5 कैरी गया, 6 एकम 6 और 5 11, ठीक है, 4 9 और 8 17, यहाँ पे कितना हुआ 8 और 5 13 और 1 14, 12474, यही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ रहा है, ठीक है, यानी कि उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए था, तो यही था, ये ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ सर्कुलर क्लॉक हैज अ आर एंड ऑफ लेंथ 6 इंच, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस इट कवर इट अप इट्स टिप फ्रॉम 9 PM टू 3 AM, 9 PM से 3 AM तक उसकी टिप कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क पूछी हुई है, ठीक है, कितने बजे से, 9 बजे से, रात के 9 बजे से और सुबह के 3 बजे तक, यहां से ये वाला जो है ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये पूछा है। तो यानी कि आप अगर लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हो तो लेंथ ऑफ आर्क होते हैं 2 पाई आर, ठीक है, कितना लेंथ दी हुई है उसकी 6, तो यानी कि आर की वैल्यू है 6, तो 6 दूनी 12, 12 पाई आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो पूरे सर्कल का होगा, हमें चाहिए आधा, तो यानी कि वैल्यू हो जाएगी 6 पाई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 6 पाई, ठीक है, समझ में आया। जो डिस्टेंस ट्रेवल करने की बात आ रही है वो चीज कैसे निकाली जाती है, लेंथ ऑफ आर्क होती है वो, सर्कल का सरकमफ्रेंस बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
इलेक्शन का क्वेश्चन है, बोल रहा है इन द इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, टू कैंडिडेट कंटेस्टेड द इलेक्शन इन विच द विनिंग कैंडिडेट गेट्स 48% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन द इलेक्शन बाय इतना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल द वोट्स कास्ट वर वैलिड, सारे वैलिड वोट कास्ट किए गए थे। ठीक है जी, बोला है 8% लोगों ने कास्ट ही नहीं किया। ठीक है, दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, विनर को क्या मिला है, विनर को मिला है 48% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, अगर टोटल वोट्स हमने 100 मान रखे हैं, ठीक है, तो उसको 48% मिले हैं। ठीक है, यानी कि 48 वोट्स मिले। एंड वॉन द इलेक्शन बाय 1100 वोट, 8% वोट तो यानी कि 8 वोट तो कास्ट नहीं किया, 8% वोट तो वह कास्ट ही नहीं किया, तो बच्चे कितने वोट कास्ट कितने हुए, 92 वोट कास्ट हुए, 48 विनर को मिल गए। तो जो हार गया है उसको कितने मिले होंगे, 50 मान लो, 42 तो 44 मिले होंगे उसको। ठीक है भाई, अब वो जीता कितने वोट से, 1100 वोट से। यहां पर कितने वोट से जीता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, 4 वोट से। 4 वोट की वैल्यू आपको 1100 दी हुई है। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन, एक की वैल्यू कितनी है 1100/4। टोटल नंबर वोटर्स कहाँ थे, ये थे 100, तो 100 की वैल्यू निकाल दो, 1100/4 इंटू 100 कितना हो गया, ये 25, डबल जीरो आ जाएगा, 25 से कम 25, 2 कैरी गया, 25 से कम 25, 2 27, 27,500 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर 60 लीटर। 60 लीटर का मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें दूध और पानी है, बोल रहा है 10% पानी है उसमें, बोल रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू इट सो दैट द वाटर में बी 25%, वाटर कितना हो जाए 25% हो जाए उसमें मिक्सचर का। ठीक है, अब देखो 60 लीटर दिया हुआ मिक्सचर, समझो पहले क्या क्या गिवन है। 10% उसमें वाटर है तो वाटर कितना हो जाएगा 6 लीटर, मिल्क कितना हो जाएगा 54 लीटर। ठीक है, बोल रहा है कितना ऐड करें कि 25% हो जाना चाहिए पानी, यानी कि पानी की वैल्यू 25% हो जाए। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, ये तो 4 मिक्सचर है बेसिकली, ये क्या है वाटर है, सही है। तो 3 कितना हो जाएगा मिल्क हो जाएगा। भाई 4 मिक्सचर है टोटल, एक उसमें से पानी है, तो 3 कितना होगा मिल्क ही तो होगा, सही है। तो अब जब आप पानी ऐड करोगे तो मिल्क तो घट नहीं रहा ना, 54 लीटर अगर है तो 54 लीटर ही रहने वाला है ना। तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 54 की जो वैल्यू है वो 3 यूनिट के अकॉर्डिंग हमारी दी हुई है, तो कितना हो जाएगा 18। पानी हमें निकालना है, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, सही है 18 लीटर हो जाएगी। बस बाद में ये फाइनल मिक्सचर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू 54 ही रहने वाली है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई 18 निकल के आई यहाँ से। तो पानी कितना था 1 यूनिट, तो यानी कि 18 लीटर, तो यानी कि पानी 6 लीटर से 18 लीटर हो गया, कितना हो गया ऐड 12 लीटर ऐड हो गया। यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिनको नहीं आया समझ में वो एक्स मान के कर लो। देखो क्या दिया हुआ है, 6 लीटर पानी दिया हुआ है और मिक्सचर कितना है 60। बाद में कह रहा है कितना पानी ऐड करें कि ये हो जाए 1/4। ठीक है, हमें पानी सपोज करो x लीटर ऐड किया है, तो जब पानी में ऐड हुआ तो टोटल मिक्सचर की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, सही है ना, समझ रहे हो भाई। पानी बढ़ाया है तो टोटल मिक्सचर भी तो बढ़ जाएगा, 60 लीटर से ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ये बन गई जो इक्वेशन, क्या हो जाएगा 6 × 24 प्लस 4x = 60 प्लस x, ये x इधर आ जाएगा 3x हो जाएगा, 60 में से 24 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 36, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यहाँ पर भी होगी 12, ऑप्शन डी यहाँ पे भी सही है। और भी कई तरीके होते हैं इसको करने के, जो आपको सही लगे। ठीक है, लेकिन बेसिक तरीके पे हमेशा ध्यान रखना कि कैसे हो रहा है बेसिक तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है if 6 women can complete a work in 3 days, 9 girls can complete the same work in 2 days, then find the time taken to complete the same work by 8 women and 6 girls। ठीक है जी, 6 women कंप्लीट करती है 3 days में, इसके बराबर होना चाहिए 9 गर्ल्स कंप्लीट करती हैं 2 days में, क्योंकि काम तो सेम है, तो टोटल वर्क इक्वल रख दिया हमने। ठीक है, यहां से हम वुमेन और गर्ल्स का रेशो निकालेंगे। ठीक है, देखो 3 × 9, 3 दूनी 6, 6 से कट गया, तो वुमेन बाय गर्ल का रेशो कितना आ गया 1:1 आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कितना टाइम लगेगा 8 वुमेन को, 8 वुमेन 6 गर्ल्स को कितना टाइम लगेगा नंबर ऑफ डेज काम करने में। तो टोटल वर्क तो ये है या ये है, किसी को भी रख सकते हो आप, 9g × 2 रख सकते हो, एफिशिएंसी 1 है तो ये क्या हो जाएगा 8 + 6 × d, गर्ल की एफिशिएंसी भी 1 है तो ये जाएगा 9 × 18। ठीक है,
ये क्या होगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 18/8 और 14, नीचे आ जाएगा 14, ठीक है। 9/7 आपका आंसर आएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हेमिस्फेरिकल बाउल दिया हुआ है आयरन का, इनर डायमीटर दिया है इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लास्टिंग ऑन इट्स इनसाइड। 8 नहीं होगा, ये 8 होगा, एट द रेट ऑफ 21 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। इनर डायमीटर दिया हुआ, हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके अंदर टिन की प्लेटिंग करनी है, तो अंदर कर्ड सरफेस एरिया निकलेगा और हेमिस्फेयर का निकलेगा। तो हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा 2πr², ठीक है। 2 × 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 84/2, कितना हो जाएगा 42, 42 × 42, ठीक है, 7×6 = 42। ये हो गया कर्ड सरफेस एरिया। अब बोल रहा है 21 रुपए लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ये कोई चीज वैल्यू आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो बोल रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 21 रुपए लगते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे 21/100, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, जो बेसिकली ये वैल्यू है, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो x के कितने लगेंगे 21/100 इंटू 2 × 22 × 6 × 42, सही है भाई, ये लगेगा। अब देखो आपके पास क्या यूनिट डिजिट से कंपैरिजन कर सकते हो, लास्ट में सबमिट 484848 लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8 आएगा, 8 एकम 8 आएगा, तो 8 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, और यहाँ पे भी 8 है, कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ये क्या हो गया 22 दूनी 44 हो जाएगा, 21 छिके कितना होता है 6 × 6, 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा, और ये 42 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 100। 44 को आप 42 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 8 8 और 14, और ये 8, 1848 हो गया। 1848 को आपको करना है 126 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 6 48, 4 कैरी गया, 6 चौक 24, 24 और 4 28, ठीक है, कैरी गया 2, 8 6 48 और 2 50 हो गया, 5 कैरी गया, 6 × 6 और 5 11, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। यह जाएगा 8 4 8 1, यहाँ पर 1 है, ठीक है। कितना हो गया टोटल देखो, 8 8 और 14, 9 और 8 17 और 1 18, 6 और 4 10 1 11 और 1 12, कितना हो गया 8 और 3 11 और 1 12 और 1 13, और ये हो गया 2, ठीक है। क्या है आपका आंसर 232848, ठीक है, अपॉन 100 क्या आ जाएगा 2328.48, 2328.48 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है भाई। हल्का सा कैलकुलेटिव है क्योंकि नहीं निकाल पाओगे आप, अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज कर पाओगे, क्लियर है। और ऑप्शन एलिमिनेशन भी हो रहा नहीं हो रहा, लास्ट में 8 ही आ रहा है यूनिट डिजिट, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 अमंग राम रमेश एंड नरेश इन द रेशो, इस रेशो में डिवाइड करना था और इस रेशो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बोल रहा है किसको सबसे ज्यादा मिला, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो पहले क्या करोगे, देखो ये 1/3 लिखा हुआ है, ये 1/4, 1/6, तो इसको नॉर्मल रेशो में बदलो, इसको एलसीएम लेके किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 12 आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो किससे काट देगा ये 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये आपका रेशो बन गया, ठीक है। इस रेशो में डिवाइड करना था, इस रेशो में डिवाइड कर दिया, बोल रहा है किसको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब देखो 4 3 2 3 4 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर करोगे, इसका टोटल कितना है 702 ही होना चाहिए, और इसका टोटल भी 702 होना चाहिए, बस आपको ये पता लगाना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी निकल के। 4 3 7 7 2 9, 702 की वैल्यू 9 है यहाँ पे, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 702/9, कितना आ जाएगा 9 7 63, कितना बचा 7, 9 8 72, एक की वैल्यू 78 हो गई, ठीक है।
तो यानी कि ये हो जाएगा 78 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 78 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 78 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 6 और 4 10 और 3 13, यहाँ पर हो रहा है 13 की वैल्यू 702। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 702/13। ठीक है, 13 पंजे 65, कितना बचा 52 बचेगा, 13 चौक 52, 54 हो गया। तो इसकी वैल्यू 54 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी भी 54 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी भी 54 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? अब वैल्यूज लिख लो, फिर आपको पता चल जाएगा किसको ज्यादा मिल रहा है। 8 चौक 32, 3 गया कैरी, 7 चौक 28 और 3 31, इसको 312 मिलते पहले। ठीक है, 8 तिया 24, 2 कैरी, 7 तिया 21 और 2 23। ठीक है, अब देखो इसको 2 से मिले, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, 4 तिया 12, 1 कैरी गया, 5 तिया 15 और 1 16, 4 चौक 16 और इसको 4 पंजे 20 और 1 21। ठीक है, 6 चौक 24, 2 कैरी गया, 6 पंजे 30 और 2 32। अब पहले तो ये देखो ज्यादा मिल किसको रहा है, इसको तो कम हो गया, इसको भी कम हो गया, इस भाई साहब के बढ़ गए। तो ये कौन था तीसरे नंबर पे, ये नरेश है। ठीक है, तो नरेश को मिले हैं, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, नरेश को 168 ही मिले होंगे। देखो इसमें 168 ऐड कर लो बेशक से, 156 में 168 ऐड करो कितना आ जाए, 8 और 14, 4 5 11 और 1 12 और 3 324 बन गया। सही है, तो यानी कि नरेश को ज्यादा मिले यहाँ पे। ठीक है भाई, समझ आया? नेक्स्ट देखे ये देखो पाई चार्ट दिया हुआ है 8 सिटीज का, टोटल पॉपुलेशन दी हुई है 8 सिटीज की 30,000। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आपको बताना व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटीज C3 C5 और C7 सॉरी। ठीक है, 8 सिटीज का 30,000 है। पहले परसेंटेज वाइज देख लेते किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, पहले सबको ऐड करो, 20 30 30 के बाद ये हो गया 39 39 और 8 47 47 और 30 कितना हो जाएगा 77 79 हो गया, 79 84 हो गया, 90 हो गया, 7 और 3 10 तो मतलब 10 90 और 10 100 हो गया। तो यानी कि 100% की वैल्यू आपको दी हुई है 30,000। आपसे पूछा C3 C5 और C1, C3 कितना है 8, C5 कितना है 5 और C7 कितना है 3। ठीक है, 5 और 3 8 8 और 16, 16% की वैल्यू आपको निकालनी है, 100 की दी हुई है। 1% की कितनी हो जाएगी 30,000/100 यानी कि 300। 16 कितनी हो जाएगी 300 × 16, 16 तिया 48। ठीक है, 4800 हो गई। अब देखो बोल रहा है एवरेज, याद रखना टोटल नहीं बोला है, एवरेज बोला है। तो 3 सिटीज की थी, इसको डिवाइड कर दोगे 3 से एवरेज निकालने के लिए, तो कितना ही आ जाएगा 1600 ही आ जाएगा वापसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहां पर भी कर सकते थे, इसको डिवाइड बाय 3 कर देते तो ये 3 से 3 कट जाता, 1600 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो वहां पे हमने टोटल पॉपुलेशन निकाली, फिर बाद में एवरेज निकाला है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, बोल रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द नंबर दिस। बेसिकली एचसीएफ निकालने को बोल रहा है। अब इतने बड़े जब नंबर्स होते हैं तो एचसीएफ निकलता कैसे, आप एक एक को डिवाइड करते देखने से रहे, नंबर तो बहुत छोटा आएगा, डिवाइड करते इस तरीके से आप करते चले जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, डिफरेंस वाले तरीके से करते हैं। मतलब 1026 2268 2430। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है। ये है बेसिकली 8 में से 6 जाएगा 2, ये फिर 4 और फिर ये 2 1242। इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये हो जाएगा 0 10 है 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 और फिर ये 3 में से 2 गया 1 162। ठीक है, ये निकल गया। आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। अब ये नंबर तो छोटे हो गए, इनका एचसीएफ कैसे निकालोगे 162 और यहाँ पे आ जाएगा 1242, कितने पे जाएगा 16 से करोगे 160 मान लो, 16 पंजे 80 होता है, 16 6 96। ठीक है, ये आ जाएगा 16 70 पे जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 कैरी गया, 7 6 42 और 1 43, 7 एकम 7 और 1 4 11। ठीक है, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0 और ये आएगा 1। ठीक है, 108 और 162 को डिवाइड करो, 1 पे चला जाएगा 108, कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 54 और 108 आप यहाँ पे लिखोगे तो ये 2 पे एग्जैक्टली कट जाएगा, तो यानी कि 54 आपका एचसीएफ आएगा। ठीक है, मिल गया, तो 54 आपका एचसीएफ आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर भाई, समझ में आया?
इंडिविजुअली अगर आप इनको डिवाइड करके देखोगे 54 से हो जाएगा, ठीक है, तो भी आपको क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ ये 54 इसका HCF है, ठीक है। बड़े नंबर है इसलिए डिफरेंस से करते हैं इनको, ताकि नंबर छोटा हो जाए, ताकि आप HCF आराम से निकाल पाओ। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इफ द 4 डिजिट नंबर, ये नंबर दिया हुआ है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, सबसे छोटी वैल्यू क्या होनी चाहिए। किसी नंबर को 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, इस नंबर की डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 6 प्लस 7 प्लस x प्लस वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 और 6 13, 13 प्लस x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो, छोटी से छोटी, कि ये डिवाइड हो जाए किससे, 9 से। अब 13 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आता है जो 9 से डिविजिबल होता है, 18 आता है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू अगर हम 5 रख देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। इसमें 5 के बाद कौन सा क्या है वो नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू बता दो। तो x प्लस वाई 5 है सबसे छोटे से छोटा, उसके अलावा 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, ठीक है, 1 नहीं हो सकता इनकेस अगर कोई 0 हो तो, क्योंकि 14 डिविजिबल नहीं होता है 9 से, ठीक है। 18 डिविजिबल होगा, पहला नंबर है 13 के बाद जो डिविजिबल होता है, तो यानी कि x प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी निकल के 5, ठीक है। तो ये था 25वां क्वेश्चन, हो गए 25वें तक पहुंच गए। अब जो क्वेश्चन छोड़ के आए हैं उसको कर लेते हैं। आई थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही छोड़ा है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, उसके अलावा तो सारे कर लिए है ना। देखते हैं, ये रहा, इसको करते हैं। बोल रहा है अ सम ऑफ 6000 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 2% पर एनम, 2% पर एनम पे कंपाउंडेड एनुअली रेट लगाया गया है, ठीक है। अब ये बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आपकी वैसे ही चलती है जैसे आपका अगर सक्सेसिव की बात करते हो तो, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2% का मतलब क्या होता है 1/50, ठीक है, यानी कि 50 की चीज 51 हो गई। जब दूसरे साल में लिखते हो तो क्या लिखते हो आप, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके लिखते हो, यानी कि ये होता है 50 का स्क्वायर और ये 51 का स्क्वायर। इधर की साइड इंस्टॉलमेंट चल रही है, ठीक है, इधर की साइड सम चल रहा है, क्लियर। अब दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होना चाहिए। अब ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, तो अगर आप इसको 51 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई, तो आप इसको भी इधर भी 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सम हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये 0, 5 एकम 5, 5 बजो 25, ठीक है। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो सम कितना हो गया 0, 5, 5 और 5 10, 2 और 2 4 1 5, 5050, ठीक है। आपको सम कितना दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है, सही है। अब यहाँ पे इसको 51 इंटू 51 भी तो लिख लो, इसका 51 का स्क्वायर कितना होता है 51 आ गया, 5 एकम 5, 5 बजो 25, ठीक है, 1 5 5 10, 2601, ठीक है। तो ये वैल्यू है 2601 और ये वैल्यू भी है 2601। आपसे पूछा है इक्वल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो बताओ कितना है ईच इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। 5050 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है 6000, 5050 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 6000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000 अपॉन 5050। 2601 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है एक इंस्टॉलमेंट की, है ना। 6000 अपॉन 5050 इंटू 2601, ठीक है, ये होगा। सॉल्व करो इसको, काट दिया, 5 से काटोगे 101 आएगा, 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 120। और किससे कट सकता है, और किसी से कटेगा क्या, या नहीं कटेगा। 101 से डिविजिबल 2 2601 जाएगा क्या, 101 पे 2 पे करोगे 202 हो जाएगा, 58 581 तो नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि अब ये मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये इधर 0 एज इट इज आ जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 छिक 72 हो जाएगा, 7 कैरी गया, 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, 312120 अपॉन 101, ठीक है, 312120 डिवाइड करोगे 101 से, 3 पे चला जाएगा 303। अब 3 पे जब गया है तो ये भी कट गया भाई साहब और ये भी कट गया, ये दोनों बचते हैं। चलो आगे देखते हैं, 12 में से 3 गया 9, 1 आ जाएगा ऊपर से, 0 आएगा क्योंकि 91 जा नहीं सकता तो 2 आ जाएगा। 30 कहाँ पे लिखा हुआ, हमें यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये भी चला गया,
ये आपका आंसर होगा। पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो एक बार देखो कि आपकी कैलकुलेशन तो गलत नहीं हुई। पूरा निकालना, ठीक है। कितने पे जाएगा ये? 9 पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 909। बचेगा कितना? 3, ठीक है। ऊपर से 0 आ जाएगी, एक 0 के बाद फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि 30 तो जाता नहीं है, तो 300 हो जाएगा। फिर कितने पे जाएगा? 2 पे, या अप्रोक्सीमेट है 29 समथिंग आएगा, है ना। तो 3090 आपको समझ में आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर भाई, समझ में आया? समझ में आया? इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से चलता है। और कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं हुआ, आई थिंक सारे हो गए, है ना। हाँ, इन केस किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे चैट ग्रुप भी है, इन केस अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप चैट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।